इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के क्रम में रविवार को चुनाव कर्मी परवीन सिंह पटेल की मौत हो गई। इसको लेकर देर शाम शिक्षकों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि परवीन सिंह पटेल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी थे। वर्तमान में मेहरमा के घोरी कित्ता हाई स्कूल में बतौर शिक्षक काम करते थे। परवीन सिंह गोड्डा में अकेले रहते थे। परिवार आजमगढ़ में रहता था। शनिवार को पंचायत चुनाव में पोलिंग वन के रूप में पोड़ैया हाट प्रखंड के बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे, जहां चुनाव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसकी सूचना कार्य में लगे सेक्टर दंडाधिकारी को दी गई। सेक्टर दंडाधिकारी के कहने पर चुनाव ड्यूटी में लगे दूसरे कर्मी ने परवीन सिंह को इलाज के लिए गोड्डा ले आए। वहीं भागलपुर ले जाने के क्रम में पंजवारा के पास उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके सहयोगी सबको लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां काफी संख्या में शिक्षक जुट गए थे। सब लौटा कर लाने के बाद सहयोगी चुनाव कर्मी तथा शिक्षक ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को इसके लिए दोषी ठहराया। उनका कहना था कि ठीक ढंग से इलाज नहीं होने के कारण परवीन सिंह की मौत हो गई। शिक्षकों का कहना था कि शनिवार को सबसे पहले सहयोगी चुनाव कर्मी के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। वहां पहुंचने के बाद चुनाव कर्मी ड्यूटी पर निकल गए। अस्पताल में सही तरीके से देख रेख नहीं किया गया, जिसके बाद हालत और भी बिगड़ती चली गई, जिसको लेकर शिक्षक ने जमकर बवाल काटा। इधर अस्पताल से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि अस्पताल में शिक्षक की एंट्री ही नहीं थी। बाहर इलाज हुआ, मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। इतना सुनते ही मौजूद शिक्षक आग बबूला हो गए तथा जमकर हंगामा कर दिया। मामला बिगड़ता देख अस्पताल में पुलिस पदाधिकारी को बुलाना पड़ा। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। इस बीच शिक्षक नेताओं ने डीसी भोर सिंह यादव के साथ वार्ता की। डीसी ने शिक्षकों को सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। डीसी ने सबको सुरक्षित यूपी भिजवाने की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया, साथ ही मुआवजा आदि दिए जाने का भी आश्वासन दिया। तब जाकर शिक्षक माने और अस्पताल से बाहर गए। ये हम लोगों के साथ शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीसी साहब सुविधा नहीं था। खुद रात में हम बस के ऊपर सोए, ना बिजली था, पानी 500 मीटर के दूर पे था, नहाने शौचालय करने में भी परेशानी हुआ। जो कुछ झेला, जो नहीं झेल पाया उनका स्थिति देख रहे हैं आप क्या सामने। इस पर विचार होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम परवीन पटेल है। अच्छा। परवीन सिंह पटेल नाम है। उत्कर्मित उच्च विद्यालय घोरी कित्ता में पदस्थापित थे। ठीक। और कल चुनाव के दौरान इनकी हालत बिगड़ गई। ठीक। और वहां से इनको गाड़ी से यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ये चुनाव में कहाँ पर थे? किस बूथ पर, कहाँ, किस प्रखंड में थे? किस बूथ पर? घोड़ैया 8 में थे। खून की उल्टी हुई। हाँ, और उसके बाद इनके खून की उल्टी भी हुई। बूथ पर ही? हाँ, बूथ पर ही। अच्छा, ठीक। और उसके बाद वहां से उनको हॉस्पिटल ला के छोड़ दिया गया। ठीक। उसके बाद यहाँ से उनको रेफर कर दिया गया भागलपुर के लिए, जहाँ अच्छा। इनकी मृत्यु हो गई। ये आजमगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं। 2019 में इनकी बहाली हुई थी। अच्छा। ये शिक्षक थे, विज्ञान विषय से हाई स्कूल में बहाली हुई थी। जी हाँ। नाम क्या बताए? परवीन सिंह पटेल। परवेज सिंह पटेल। परवीन सिंह पटेल, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जी हाँ। वहाँ जो है प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे हम लोग गए वहाँ पे, मेरे कल ही आया और अभी आकर के हम लोग कॉपी जांच में लगे हुए हैं। अब बताइए कि जो आदमी 2 दिन से जगा हुआ है और दूसरी बात कोई व्यवस्था नहीं, ना तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, ना तो पानी की भी व्यवस्था है। जैसे तैसे करके हम लोग जो है चुनाव करा रहे हैं। दूसरी बात वहाँ के पब्लिक का इतना वेट होता है, इतना बोझ होता है माथे पर। उस टेंशन को अगर आप रहेंगे तो आप भी उसको जो नहीं सह पाएंगे, क्योंकि आप पब्लिक से मिलते हैं फिर भी आप उसको नहीं सह पाएंगे। तो इस तरह की भारी दिक्कतें आती है। लग रहा है इनके मौत का ये तो प्रेशर है, उनको तनाव आ गया, ये काम का तनाव आ गया, जिस वजह से। और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। दिन भर भूखे होंगे, हम खुद दिन भर भूखे रह करके जो है काम किए हुए। वहाँ खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं? खाना पीना का कोई व्यवस्था, आप जो लेकर के जाते हैं वो खाइए। और पब्लिक का इतना जो है दबाव होता है, जिस वजह से आप खा पी नहीं पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवध किशोर। प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। नाम कटाने समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। ये छुट्टी का आवेदन दिए थे क्या? जो सुनने मारा आवेदन नहीं दिए थे, लेकिन जब ये सीरियस होकर वहाँ गिरे हैं बूथ पर, यहाँ से हम लोग सामान इकट्ठा करके जमा करते हैं, तो फिर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। हॉस्पिटल लाया गया, जनरल ट्रीटमेंट देके छोड़ दिया गया। अगर इनकी प्रॉपर जांच हुई होती कि इनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से मामला क्रिएट हो रहा है, तो उस हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया होता। व्यवस्था है ही नहीं, तो आदमी जाहिर सी बात है, इतनी ऊपर से गर्मी, इतना काम, फिर इधर कापी चेक करिए। अभी आप कल ड्यूटी करके आए हैं, आज कापी चेक करिए, फिर कल ट्रेनिंग करिए, परसों फिर जाइए सामान लीजिए, फिर जाइए वोट डलवाइए।
ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कारण रहा, क्या मुश्किलें होती हैं आप लोगों को? मुश्किल क्या होती, प्रशासन के समझना चाहिए कि चुनाव है, ठीक है, इनका एक टाइम टेबल फिक्स है, हमको ये समय मिला था, हम इस समय पर अपना काम कराएंगे, लेकिन पब्लिक के बारे में या जो कराता है उसके बारे में सोचना चाहिए ना कि मौसम कैसा है। ये चुनाव 2 महीना पहले भी हो सकता था, या फिर इसको हम अक्टूबर में ले जाके करा सकते थे। तो इतना जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, इस समस्या थोड़ी झेलनी होती। क्या नाम मतदान कर्मियों को जो मेरा नाम सुविधा अखिलेश कुमार निर्देशित सिंह है, मतदान कर्मियों को जो सुविधा दिया जाए निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो मिल रहा है कि नहीं? सुविधा तो मिल रही है, लेकिन वो सुविधा प्रॉपर थोड़ी है इस मौसम के लिए। बूथ पे हम लोग जाते हैं, ना पानी है, ना बिजली है। हमारा बूथ बलिया कित्ता बूथ नंबर 18 जो है बक्सरा ग्राम सभा में हम गए हैं, रात 11 बजे जो है हमने सेक्टर को फ़ोन किया तो आके लाइट की व्यवस्था बना, हम लोग ऐसे मैदान पे बैठे हुए थे। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए सबके शरीर की स्थिति अलग अलग होती है, जो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, जाहिर सी बात है उसकी तबीयत खराब होगी, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, डेथ करेगा आने वाले। क्या आप भी संघर्ष कर रहे हैं अपना मनचाहा कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए? आपको नहीं मिल रहा है कॉलेज में मनचाहा कोर्स या एडमिशन में हो रही है दिक्कत? तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद कोचिंग आपके लिए लाया है सुनहरा मौका, जिसमें कोर्स GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, M.Ed, B.Ed और DLEd, वह भी इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज में 100% प्लेसमेंट की गारंटी एवं बैंक द्वारा एग्जीक्यूशन लोन की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पता है सरकंडा चौक, गोड्डा 1 इंडिया मॉल के सामने।